बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ नरेला में युवाओं की एक टीम ने साइकिल मैराथन का आयोजन किया। इस दौरान नरेला के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए लोगों को दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के प्रति जागरूक किया गया। साइकिल मैराथन की शुरुआत नरेला के केंद्रीय विद्यालय CPJ कॉलेज रोड से शुरू की गई, जिसने करीब 12 किलोमीटर के एरिया को कवर किया। इसमें 500 से अधिक साइकिल सवारों ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस साइकिल मैराथन का आयोजन गॉड्स चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से किया गया था, जिसमें मुख्य तौर से नरेला के ACP सुरेश कौशिक मौजूद रहे। इनके साथ ही नरेला की निगम पार्षद सविता कमल खत्री, बाकनेर वार्ड के पार्षद दिनेश भारद्वाज, पूर्व विधायक नील दमन खत्री, RK इंटरनेशनल स्कूल की चेयरमैन सुनीता शर्मा, जोगिंदर दहिया सहित कई स्कूलों के प्रिंसिपल और टीचर मौजूद रहे। आज जो साइकिल रैली होने जा रही है, क्या कहना चाहोगे आप? इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा, किसी भी इवेंट्स में भाग लेना उसको सफल बनाने का उद्देश्य होता है, न कि हार जीत। ये तो एक माध्यम है, लेकिन उस इवेंट को सफल बनाने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करना अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। जहाँ तक देखा जाए तो यहाँ पे बच्चे और जवान ही नजर आ रहे हैं, और आपकी एज भी बहुत। हाँ, मेरी आयु 1 जनवरी को पूरी 7 साल हो जाएगी, और बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। हाँ, मैं इसका एक हिस्सा भी बनना चाह रहा, ताकि मैं भविष्य में ये याद रख सकूं कि मैंने भी कभी जो है बच्चों के साथ साइकिल रेलिंग में हिस्सा लिया था। मेरा नाम तुषार, और मेरा बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ आने के बाद, और मेरे में इतना हौसला है कि मैं जीतूंगा इस रेस में। भाई बहुत अच्छी बात है यार, ये इन्होंने पहल करी है जो भी पॉल्यूशन के खिलाफ, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, पॉल्यूशन के चक्कर में जो लोग मोटरसाइकिल वगैरह पे जाते हैं, उन पे क्या कहना चाहोगे? भाई अल्टरनेट के तौर पे देखा जा सकता है, साइकिलिंग या इलेक्ट्रिक आजकल आए हुए व्हीकल अल्टरनेट तो हो ही सकता है ना, पेट्रोल का बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, इसमें तो मतलब आदमी फ्यूल फ्री है, हर तरह से पैसे की बचत भी है, भाई फिटनेस भी है, हर चीज़ है। ठीक है ना, इसके फायदे तो कई हैं अगर आदमी इसको करता है तो। ठीक है, बाकी तो भाई डिपेंड करता है, टाइम लगे इन चीज़ों को, बार बार ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जल्दी। ठीक है ना। तो ये पहली बार हो रहा है भाई मैं तो पहली बार आया हूँ भाई, इससे पहले शायद 3rd लिखा हुआ इन्होंने, शायद 3rd है, मेरे को पता नहीं, पहले का वही पता नहीं पड़ा। बहुत खुशी हो रही है, बस पहली बार ले रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे? क्या ले बढ़िया। आप हिस्सा ले रहे हो यहाँ पे साइकिल रैली में, पहली बार ले रहे हो? पहले भी लिया? हम सालों से लेते आ रहे हैं, हम बचपन से ही। कैसा लग रहा है इतनी भीड़ में? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पे सबको मारने की सोच रहे हैं, कत्ल कर दें यहाँ पे सबके। भाई बढ़िया लग रहा, भाई जीतेंगे। हाँ भाई, देखते हैं बाकी की रेस क्या होगा। आप क्या कहना चाहोगे? जीतोगे? कदर मचा देंगे। पता नहीं भाई, देखी जाएगी वो क्या होगा। तो पहली बार हिस्सा ले रहे हो? पहली बार ले रहा हूँ। आप क्या कहना चाहोगे? ये मुश्किल है रेस जीतना, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे हैं। हाँ, पब्लिक प्लेस बहुत ज्यादा है, मुश्किल है हर किसी का फर्स्ट सेकंड आना भी। क्या नाम आपका? मांगे। आज जो प्रोग्राम हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? साइकिल रैली होने जा रही है, ये हमारे राष्ट्र के लिए जो प्रदूषण के लिए चल रहा है ना, नौजवान बच्चे सबको प्रेरणा देते हैं कि हम गाड़ियों का उसका यूज कम करें, ताकि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे और हमारी पोल्यूशन भी कम हो और पैसे की बचत हो। यहाँ पे ज़्यादा देखा गया है कि बच्चे ज़्यादा शामिल हो रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, और बुजुर्ग लोग बहुत कम ही नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? बुजुर्ग लोग है, मैं 65 साल का हूँ, और वो पीछे भी देखो, जवान बच्चों में थोड़ा उत्साह होता है, बुजुर्गों में थोड़ा उत्साह कम होता है। पर हम अपने आप को बुढ़ापा नहीं समझते, परिपक्वता समझते हैं। बुढ़ापा नहीं, परिपक्वता है। नरेला में कई रोड ऐसे हैं जहाँ पे साइकिल रैली के लिए पत्ते बाइकें चलती है, क्या कहना चाहोगे वहाँ पे? बाइक नहीं तो बाइक चलने का भी रोड नहीं रह रहा नरेले में, तो पैदल चलने के भी रोड नहीं रह रहे। अंदर देखो जितने खड्डे हो रहे हैं, पर समय का अभाव है। ये भी प्रेरणा सरकार तक पहुंचेगी इन बच्चों के माध्यम से। एक मिनट शुरू करना है।
हाँ, आप शुरू करो। अपने नाम और डेजिग्नेशन के साथ बताएं, संस्था ने क्या कार्य किया है और किस पर्पज से आप लोगों ने आज ये आयोजन किया? मैं रजत शर्मा, महासचिव गॉड्स चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी। हम लोगों ने प्रदूषण के विरुद्ध तीसरी बार नरेला के अंदर साइकिल मैराथन का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में 12 वर्ष से ऊपर 80 वर्ष तक के बुज़ुर्गों ने अपनी अपनी साइकिल पर नरेला और आसपास के 3-4 इलाकों में लगभग 12 किलोमीटर साइकिल चला करके लोगों को ये संदेश दिया है कि साइकिल आउट ऑफ फैशन नहीं है, बल्कि साइकिल ही नया फैशन है। और पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम लोग कम से कम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि कम दूरी के लिए या तो पैदल चलें, या तो साइकिल पर चलें, या इलेक्ट्रिसिटी या CNG द्वारा चलने वाले व्हीकल्स पर चलें। कुल मिलाकर के एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का मैसेज हमारे सभी साथियों ने क्षेत्र भर में जाकर के दिया है। ये तीसरी आपकी रैली थी, तो कैसा लगता है आपको? आप पर्यावरण के विरुद्ध संदेश भी देते हैं, तो कैसा लगता है? मुझे हर्ष है कि हमने तीसरी बार जब ये आयोजन किया है तो हर बार पार्टिसिपेंट्स की संख्या में भी इजाफा हुआ है, आने वाले लोगों में भी इजाफा हुआ है, और सड़क पर इस मैराथन को देखने वाले लोगों में भी इजाफा हुआ है। मैं आपको अगर देखा जाए तो युवाओं में इसको लेकर काफ़ी उत्साह रहा, बहुत सारे साइकिलिस्ट आए, तो क्या आपको लगता है कि युवाओं में साइकिल का क्रेज़ दोबारा आ रहा है? सर, हमने कोशिश की है कि हम लोग एक चेतना लोगों के अंदर डालें कि हम लोगों को पर्यावरण के प्रति चिंतन करना होगा, क्योंकि हम दिल्ली के लोग इसी माहौल में पढ़े हैं, इसी माहौल में बड़े हुए हैं। हमें लगता नहीं कि इस हवा में जहर है, लेकिन आजकल आकस्मिक निधन के इतने मामले सामने आते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि ये जहरीली हवा के कारण ऐसा होता है। तो लोगों के मन में ये चेतना डालनी बहुत ज़रूरी थी कि ये प्रदूषण के कारण हो रहा है, और प्रदूषण से लड़ना हम सबका दायित्व है। कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि जो ये हमने मैराथन कराई है, ये आज से तीसरी बार हम लोगों ने कराई है। इससे पहले हमने सन 2017 में कराया था इसको। कुछ कारणों से, कुछ कोविड की वजह से हम लोग ये सब चीज़ें नहीं करा पाए थे। लेकिन अभी जैसा कि हमारे महासचिव जी हैं, उन्होंने बताया कि वो प्रोग्राम करते रहते हैं, सोशल वर्क होता रहता है सोसाइटी के थ्रू। तो अभी पिछले कुछ ही समय में जब रामलीला का प्रोग्राम था तो उनको मंच संचालन करने का मौका मिला वहाँ पर। तो वहाँ पर काफ़ी लोगों ने पूछा कि भैया साइक्लोथॉन कब कराओगे, सर साइक्लोथॉन कब कराओगे, हमारे को दोबारा पार्ट लेना है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा युवा जो है वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं इस चीज़ के लिए कि हम लोग साइकिल चलाने का मौका मिले, हमारे को प्रॉपर मैराथन का मौका मिले और इन सब चीज़ों में भाग लेने का मौका मिले। एक चीज़ और कहना चाहूँगा इसमें कि इस तरीके का प्रोग्राम मेरे हिसाब से नरेला में मेरे ख्याल कोई नहीं कराता। बाकी प्रोग्राम्स होते रहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बाकी प्रोग्राम्स होते रहते हैं, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन साइकिल मैराथन या प्रदूषण से रिलेटेड ऐसा प्रोग्राम बहुत ही कम नरेला में। आज के मैराथन में साइकिलिस्ट की संख्या कितनी थी, इसके अलावा व्यवस्था क्या क्या किया गया था, जैसे उनकी सेफ्टी के लिए एम्बुलेंस या डॉक्टर्स की टीम थी, उसके बारे में थोड़ा सा जानते? देखिए, मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ ये चीज़। हम लोग जब आज से 1.5 महीना 2 महीना पहले हमने इसकी तैयारी करना शुरू जब किया था, तो हमने एक चीज़ बनाया कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। उसमें हमारा लिस्ट आया कि हमें पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए, हमें सिविल डिफेंस चाहिए, हमें मेडिकल सिक्योरिटी टीम चाहिए, हमारे को हमारे वॉलंटियर्स चाहिए, हमारे को हमारे मेंबर्स साथ चाहिए। जब हमने इन 5 चीज़ों का सम्मेलन किया तो हम लोगों को ये पता लगा कि इन 5 चीज़ों में से 2 चीज़ें तो अभी हमारे पास हैं, वॉलंटियर्स और मेंबर्स, लेकिन बाकी तीनों चीज़ों की हमें परमिशंस लेनी पड़ेंगी। उसके पीछे हम लोगों ने काम किया। तो जो हमने तैयारियाँ की सिक्योरिटी के लिए, सबसे पहले पुलिस की गाड़ी तैनात थी, 2 पायलट्स बाइक पे तैनात थे जो मैराथन के साथ साथ चल रहे थे। मैराथन के पीछे 2 पायलट्स तैयार थे, उसके पीछे हमारी एम्बुलेंस तैनात थी, जो भी अगर कोई बच्चे को कुछ भी दिक्कत आती है उसको फर्स्ट एड देने के लिए बिल्कुल तैयार है। वहीं गॉड्स चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी से रजत शर्मा ने बताया कि संस्था की ये तीसरी साइकिल मैराथन थी। इसमें 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों और युवाओं के अलावा 80 साल तक के बुजुर्ग भी शामिल हुए। इसमें महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। ये मैराथन नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल के रास्ते DDA रोड, नरेला DSI DC, बोरगर, मुनीम जी का बाग और नगला की मुख्य सड़क से गुजरते हुए लोगों को प्रदूषण के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रूट को क्लियर भी कराया, जिसमें बादली के ट्रैफिक इंस्पेक्टर और उनकी टीम के अलावा एम्बुलेंस और डॉक्टर की टीम भी इस दौरान मौजूद रही। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।